बदायूं में विकास हुआ है? बदायूं में विकास हुआ है? माननीय धर्मेंद्र यादव के टाइम में हुआ है विकास। बदायूं में विकास हुआ? बदायूं में धर्मेंद्र यादव जी ने विकास बहुत कराया है। हाँ। उन्हें बदायूं से खिताब मिला है विकास पुरुष का। मैं खुद योगी जी के शहर की हूँ, गोरखपुर की। अच्छा, गोरखपुर का मैं भी हूँ। अच्छा सही है, पार्टी तो सही मिली। इसमें से जो भी अभी आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, हाँ। कटना कोई शॉर्ट नहीं नहीं, चाहिए। हम काटते वाटते नहीं है भैया। मजा जब आएगा। हाँ, काटते वाटते कुछ नहीं। बदायूं लोकसभा के लिए वोट डालने की डेट नजदीक आने वाली है। बदायूं लोकसभा भी बड़ी बेहतरीन है। यहाँ पर सांसद है इस समय संघमित्रा मौर्य। हालांकि इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की लड़की हैं और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 3 टिकट बदल चुके। सबसे पहले धर्मेंद्र यादव यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले थे, उसके बाद उनके चाचा शिवपाल यादव, अब शिवपाल जी के लड़के आदित्य यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। हम बदायूं चौराहे पर हैं, पीछे परशुराम जी की मूर्ति है। यहाँ पर लोगों का मिजाज जानेंगे कि क्या कह रहा है बदायूं इस बार किधर जा रहा है। समाजवादी पार्टी पर भरोसा है या भाजपा पर भरोसा है? शुरू करते हैं यहीं से। भाई साहब, बदायूं किधर जा रहा है इस बार? बदायूं विकास की तरफ जा रहा है। विकास किधर है? विकास समाजवादी में है। समाजवादी पार्टी 3 प्रत्याशी अपने बदल चुकी। प्रत्याशी पे बदायूं नहीं भरोसा कर पा रहा है या समाजवादी पार्टी का अपना मामला है ये? देखिए, प्रत्याशी बदले गए हैं, वो राजनीतिक राष्ट्रीय लेवल की रणनीति है। हाँ। इसे बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे चुनाव चिन्ह साइकिल चलती है। हाँ। नेताजी की साइकिल चलती है। हाँ। साइकिल निशान लेकर कोई भी प्रत्याशी आ जाए वो जीत कर जाएगा। आशीर्वाद यहाँ की जनता देती है। धर्मेंद्र यादव यहाँ 2 बार सांसद रह चुके हैं, कैसा काम रहा है उनका? काम तो बहुत फैंटास्टिक रहा है और सर। संघमित्रा मौर्य का कैसा काम रहा है? संघमित्रा मौर्य की पीरियड में जो हुआ है वो देख लीजिए। हाँ। आपके सामने है। नहीं, मैं पहली बार आ रहा हूँ, आप बता दीजिए। हाँ, उन्होंने भी कराए हैं विकास। उन्होंने भी काम किया। इस बार संघमित्रा मौर्य का टिकट क्यों काट दिया गया, कुछ अंदाजा है आपको? देखिए, ये पार्टी की अंदरूनी रणनीति होती है, किसको कहाँ फिट करना है। हाँ। इस पे हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि हम छोटे से सिपाही हैं। हाँ। और छोटे लेवल की बात करते हैं। हाँ। हमारे शहर के बारे में विकास पूछिए, हम आपको बताएंगे। क्या विकास हुआ है बदायूं में, क्या बदला है, क्या अच्छा हुआ है? देखिए, कोई भी संसद रहा हो उसने अपने स्तर से विकास किया है। हाँ। जैसे ट्रेन की बात उठी थी, हाँ। बड़ी लाइन की, हाँ। वो हमारे संघमित्रा मौर्य जी ने संसद में आवाज उठाई थी। हाँ। और बहुत सारी ट्रेनों का कनेक्शन है। सड़कें कैसी हैं बदायूं में? मैं आ रहा था, बड़ी खराब सड़कें थी। देखिए, सड़कों का तो ये है कि अब सड़कों का बहुत जल्द बदलाव होने वाला है। हाँ। ये प्रशासनिक जिम्मेदारी। बदलाव होने वाला है मतलब बदायूं में कमल नहीं साइकिल? वो आप कह सकते हैं, मैं तो कहूँगा साइकिल, क्योंकि मैं साइकिल का सिपाही हूँ। अच्छा, आप साइकिल के सिपाही हैं, समाजवादी पार्टी में हैं आप? जी। अच्छा, चलिए, आप तो मान लीजिए पार्टी नेताजी का सिपाही हूँ। हाँ। और साइकिल का सिपाही हूँ। कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, मुझे साइकिल देखनी है। बहुत साधारण से आदमी यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। क्या करते हैं भाई साहब आप? भाई मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो बदायूं में ही रहते हैं? हाँ, बदायूं में रहते तो हैं। बदायूं में इस बार कमल या साइकिल? हम तो साथ बिरादरी को जाएंगे। बिरादरी को जाएंगे? कौन सी बिरादरी को जाएंगे? साख, मौर्य साख। मौर्य। तो क्या मतलब कमल, साइकिल, हाथी, कहाँ पंजा, कहाँ जा रहे हैं? कमल पे जा रहे हैं। तो कमल के फूल पे जा रहे हैं। क्या हिसाब किताब है कमल के फूल का, कैसा चल रहा है? फूल सही है। और राशन सबको दे रहे हैं। मोदी जी राशन दे रहे हैं? हाँ। हाँ। गरीबों को दे रहे हैं। आपको राशन मिलता है? हाँ, हमें मिलता है। हाँ। तो राशन से खुश है? हाँ, हम खुश हैं, राशनों से खुश हैं। और खेती का पैसा मिल रहा है। खेती का पैसा मिल रहा है। तो इस बार बदायूं की जनता कमल पे जा रही है। अब ये तो माहौल बतावेगो। हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कमल तो कमल पे जा रहे हैं। चलिए, आप सर, क्या माहौल है बदायूं का? साइकिल निकलेगी सीधी। साइकिल बदायूं में साइकिल। साइकिल। अच्छा, आपका क्या माहौल है? साइकिल निकलेगी। साइकिल देखो भैया। अखिलेश यादव भैया जिंदाबाद। अखिलेश यादव भैया जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश साइकिल जीतेगी। काम ही नहीं साइकिल। राशन से आप युवा है, राशन के साथ भी क्या किधर जा रहा है युवा? साइकिल की तरफ। साइकिल की तरफ। साइकिल जाएगी। भाई साहब, आप रोड
रोड पे रास्ता रोके हुए हैं, किधर जा रहे हैं? अच्छा आ जाइए, आप आ जाइए, रोड पे मत रोकिए बस, और लोगों को डिस्टर्ब। श्रद्धेय नेताजी अमर रहें, हाँ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप सर किधर जा? योगी मोदी जिंदाबाद। हाँ। जो देश का विकास करे, छोटे स्तर का विकास छोड़ दीजिए, बड़े स्तर विकास होने नहीं है। हाँ। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद, रामलला मंदिर बनने के बाद, इतने 500 साल बाद भगवान राम हमारे विराजमान हुए हैं, इससे बड़ी सौगात हमारे लिए नहीं हो सकती। इसलिए हमारा देश कर रहा है 400 पार, भाजपा 400 पार। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे, फिर बताएंगे भाजपा जिंदाबाद। अच्छा, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं क्या? भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में हैं। अच्छा। भाजपा को जब से जन्म लिया तब से भाजपा को ही लड़ा रहे हैं। अच्छा, तो भाजपा ने क्या जबकि किया? हम आपको बता दें, ये हमारे लावेरा चौक पर ये सारी बिल्डिंग का दुकानें हमारी हैं। 2-3 साल पहले कोरोना काल लॉकडाउन में दिखाइए भाई, इनकी दुकानें ये दिखाइए। सारी दुकानें लॉकडाउन में कोरोना काल में खसा दी गई हैं। हाँ। फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी से खोजे, उसने देश का विकास किया है। अच्छा, क्या कर दी गई? खसा दी गई? ये सब ये हमारे कर्मा उठा है यहाँ हाँ। पे, इसको तोड़ दिया गया था और भाजपा शासन काल में तोड़ा गया था, तब भी हम बहुत खुश हैं। मतलब आपका घर गिरा दिया गया भाजपा शासन काल में? जी हाँ, तब भी हम बहुत खुश हैं कि भाजपा ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। देश का विकास सर्वोपरि है। अच्छा, क्या आपका घर गिरा दिया गया? ये दुकानें बनी हमारी, ये दुकान इनकी गिरा दी गई है? दुकानें 8-10% दुकान तोड़ दी गई। आप इधर आ जाइए, दुकान आपकी दिख जाएगी। ये सब हमारे परिवार की दुकान है, यहाँ से वहाँ तक। हाँ, ये इधर हाँ, आप लोग भी इधर ही आ जाइए। क्या नाम है भाई साहब आपका? ओम चेतन उपाध्याय, जलाध्यक्ष व्यापार मंडल। ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं और बता रहे हैं कि भाजपा के शासन में इनकी दुकानें तोड़ दी गई। ये सही बोल रहे हैं भाई साहब? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये सही बोल रहे हैं, इनकी दुकानें तोड़ी गई हैं? तोड़ी गई। अच्छा, आपकी दुकानें तोड़ दी गई, फिर भी आप भाजपा के? जी, हम भाजपा को देंगे, हमें अपना सुख नहीं चाहिए, देश का सुख चाहिए। अच्छा, क्या किया देश के लिए ऐसा भाजपा ने किया? कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, आपका क्या फायदा हुआ? हमारे देश का फायदा होगा। मुझे अपना व्यक्तिगत फायदा नहीं चाहिए, देश हित का फायदा चाहिए। देश हित में जो लाभ काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा, 370 के बारे में क्या जानकारी है आपको? जिस प्रकार से 370 में गरीबों के लिए वहाँ और तरीके से लोगों को उत्पीड़न होता था, वो अब नहीं होता है। और जो सामान्य तरीके से सब जाति को देखा जाता है, वहाँ भी सबको देखा जाता है सामान्य तरीके से। 370 में और क्या किया भाजपा ने? भाजपा ने राम मंदिर बनवाया। अच्छा, फिर वो रामलला हमारे विराजमान हुए। हम बहुत खुश हैं। राम को विराजमान होना चाहिए, राम का नाम होना चाहिए, राम ही सब कुछ है। और क्या किया भाजपा ने? भाजपा में आप देख ही रहे हैं, सबको राशन मिल रहा है। अभी अभी गरीब ने बताया सबको राशन मिल रहा है। चलिए, किसानों को मुझे लगता है बड़े डिवोटेड आदमी दिख रहे हैं कि अपना घर भी टूट गया लेकिन फिर भी भाजपा को कोई। आप बताएं सर, कहाँ जा रही है? हम अभी शहर में ही जा रहे हैं और कुछ लोगों से मिलने जा रहे हैं। हमारा भी घर टूटा है, मोहल्ला जलंधर सराय में पूरी लाइन तोड़ दी गई, जो कि अवैध नहीं थी। हम लोगों के 200-250 साल पुराने मकान थे और कोई मुआवजा नहीं मिला। फिर भी भाजपा को वोट नहीं, हम भाजपा को नहीं देंगे। आप भाजपा को नहीं? नहीं, हम समाजवादी को सपोर्ट करते हैं और समाजवादी को ही देंगे, समाजवादी पार्टी को वोट जी, देंगे। जी, जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने तो 3-3 प्रत्याशी बदल दिए, भरोसा नहीं कर पा रहे बदायूं पे? नहीं, ऐसा नहीं है। भरोसे की बात नहीं है। वो मौजूदा इस समय चाचा शिवपाल जी विधायक हैं और वो हर कोई, चाहे बीजेपी से ही, हर व्यक्ति अपने व्यक्ति को चाहता आगे बढ़ाना। वो नया व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है और माननीय सांसद धर्मेंद्र जी हमारे वहाँ पर से लड़ रहे हैं। नहीं, नए लोग आ रहे हैं, नया लड़का शिवपाल जी का आ रहा है, परिवारवाद का एक बड़ा परिवारवाद। उन्होंने जो इस बदायूं में जो विकास कराया, नहीं, यही लोग कह रहे थे परिवारवाद है। सुनिए, 70 साल में किसी ने इस बदायूं को लूटने के लिए लोग आए, बाहर से जो भी आए लूटने आए, मगर उस परिवार के व्यक्ति ने जो इस बदायूं जनपद में जो दिया वो किसी ने नहीं दिया। गंगा के 8 पुल बना के दिए, जो अरबों खरबों रुपया लगता है, जो कि हर जिले के लिए दूसरे जिलों को जोड़ने के लिए 8 पुल गंगा के दिए। हमारा जिला टापू पे है, बीच में चौतरफा गंगा के बीच में है। ये बहुत बड़ा काम किया। मेडिकल दिया, आज मेडिकल का जो हाल है वो शायद हॉस्पिटल का बढ़िया है, जो इतना खराब है मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस तरफ मतलब बदायूं की जनता, ओवर ब्रिज दिया, बाईपास दिया, आज तक के जेल भी बहेड़ी में दे दी, आज तक ये लोग बाउंड्री के लिए पैसा नहीं करा पाए। संघमित्रा मौर्य का कैसा काम रहा? आप देखिए, संघमित्रा वाली बात क्या है, वो उनके
जो संघमित्रा मौर्य की रोने वाली फोटो आ रही है, वीडियो आ रही है। जो समाजवादी पार्टी में थे वो थी बीजेपी में, इस वजह से उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा, उनकी नहीं चली। उन्होंने मांग की थी रेलवे की भी, मगर उनकी नहीं सुनी गई। अब हो सकता है हम लोग, हमारी समाजवादी पार्टी, अन्य जो इंडिया गठबंधन आ रहा है उसमें हमारे बदायूं से, देखिए कोई लाइन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधी बरेली होकर चंडीगढ़ से लेके लखनऊ से लेके सारी जगह गाड़ी है। और एक बदायूं, एक बात और भी आपको बता दूं, जानकारी नहीं होगी, एक 4 किलोमीटर का टुकड़ा अगर हमारे जोड़ने के लिए है, बॉम्बे से लेकर पूरे हिंदुस्तान में गाड़ी चली जाएगी। मकरंदपुर से एक इफ्को की लाइन में 4 किलोमीटर का टुकड़ा जोड़ना है, वो 4 किलोमीटर को वो टुकड़ा जुड़ जाए तो पाकिस्तान तक गाड़ी चली जाएगी पूरा, और बॉम्बे भी चली जाएगी घूमते हुए। न बरेली भी बचेगा, रामपुर बचेगा, और आपका मुरादाबाद भी बचेगा। चंदोसी मिली जुली राय निकल के सामने आ रही है। भाई साहब का घर टूट गया, फिर भी ये बीजेपी को दे रहे हैं, इनका घर टूट गया, ये समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। हाँ, नहीं भाई साहब, आपके पास से आ जा रहा हूँ। क्या माहौल है भाई साहब बदायूं का? माहौल सब सही है, सही है। किधर जा रही है बदायूं की जनता? साइकिल, देखो जनता का है कुछ भी, जहाँ वोट देना होता वहीं देती है जनता। जो जहाँ वोट देना बोलती है क्या? नहीं, जनता झूठ नहीं बोलती है, जनता सही बोलती है। जैसे नेता सही बोलते वैसे जनता भी सही बोलती है। बिल्कुल जो है कतई। किधर जा रही है बदायूं? जिधर जनता सही बोलती है उधर ही जो है नेता सही बोलते हैं। जितना नेता सही बोलते हैं उससे ज्यादा जनता सही बोलती है भाई। अब वो जनता नहीं गई है, तो मतलब यहाँ कुछ लोग, हमको लग रहा है इधर उधर बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ जो है, जो डिवोर्स अच्छा, चलिए वही जो है इधर उधर की बात है, जो इधर उधर का वोटर होता है वही जो है गिराता है सरकार को। आप किधर जा रहे हैं सर? मैं तो निष्पक्ष आदमी हूँ, जहाँ देखूंगा जो नोटा दबाएंगे लग रहा है। चलिए कुछ लोगों से और पूछते हैं। यहाँ पर 1 मिनट रुकना बाबू, यहाँ पर युवा है, लड़की, क्या करती हैं आप? मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तैयारी कर रही हैं। कैसा लग रहा है माहौल इस बार का? लग रहा है बीजेपी आएगी। आप वोटर हैं? जी, पहली वोटर हैं, इस बार पहली बार वोट करेंगे। हाँ। तो कहाँ वोट कर रही हैं? बीजेपी को। बीजेपी को वोट कर रही हैं। क्या देख के बीजेपी को वोट कर रही हैं? युवा कह रहे हैं रोजगार वगैरह नहीं है। हम अपनी गली मोहल्ले को देखकर वोट करते हैं। रोजगार नहीं चाहिए क्या? रोजगार चाहिए, और वो हमारे अंदर है काबिलियत कि हम खुद पैदा कर सकते हैं। रोजगार मिल जाएगा? जी जरूर। अच्छा, बीजेपी, ये लोग बता रहे थे कि बीजेपी के शासन में रोजगार नहीं मिलता। जो नहीं पढ़ेगा उसे रोजगार किसी के भी शासन में नहीं मिलेगा। हाँ, आपको भरोसा है कि आप रोजगार ले लोगे? जी जरूर। क्या नाम है आपका? कशिश राठौर। ये ग्रेजुएशन कर रही हैं आप? जी। अच्छा, चलिए यहाँ पर एक भगवा गमछा लगा के, भैया मैं नहीं बोलूंगा भैया, पढ़ लीजिए। ये बोलते नहीं है, आप बोलते नहीं है क्या? ना मैं कुछ नहीं कहता हूँ। हाँ? आप बोलते नहीं है। चलिए यहाँ, हाँ भाई साहब, कहाँ जा रही है सरकार, किधर बन रही है? गठबंधन के साथ ज्यादातर हैं सब। हाँ, और आपने अभी जो कहा था मेरे भाई से कि क्या विकास धर्मेंद्र जी का है और टिकट काटे जा रहे हैं। हाँ। टिकट बीजेपी भी तो काट रही है। हाँ। उन्होंने अपने मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया, उन्हें क्या डर था? वरुण गांधी साहब का टिकट काट दिया, उन्हें क्या डर था? समाजवादी अब गठबंधन की तरफ है। और जब से धर्मेंद्र जी ने मेडिकल बनवा दिया है, मेडिकल का क्या विकास हुआ है? मरीज को चूहे काट लेते हैं वहाँ पे, मरीज को चूहे काट लेते हैं, वेंटिलेटर मशीन में चूहे काट लेते हैं। हाँ। तो ये सरकार चल रही है बीजेपी की, तो कम से कम मेडिकल का तो विकास कराएं। कुछ रंग पेंट तक तो हुआ नहीं है उस पर। बदायूं में विकास नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है? हाँ? कहाँ? बदायूं में विकास हुआ है? नहीं। बदायूं में विकास हुआ है? नहीं हुआ है। बदायूं में विकास हुआ है? बदायूं में विकास हुआ है? माननीय धर्मेंद्र यादव के टाइम में हुआ है विकास। अच्छा, धर्मेंद्र यादव के साथ एक शब्द बदायूं में विकास हुआ? बदायूं में धर्मेंद्र यादव जी ने विकास बहुत कराया है। हाँ। उन्हें बदायूं से खिताब मिला है विकास पुरुष का। अच्छा, विकास पुरुष का। भाई साहब, बदायूं में पिछले 5 सालों में विकास हुआ है? नहीं हुआ। बदायूं में पिछले 5 सालों में विकास? कुछ नहीं। उन्होंने राशि में ऐसा दिया है, इसे कुछ कह नहीं सकते हम। कुछ नहीं कह सकते। आप बताइए भाई साहब, जो है बदायूं में क्या माहौल है? किधर जा रही है जनता? विकास हुआ है? नहीं, विकास नहीं हुआ है। हाँ? नहीं हुआ। हाँ? नहीं हुआ है विकास। विकास नहीं हुआ है। इधर इस बार किधर जाना है? सब सपा में जाएंगे। सब सपा में जाएंगे। इधर सपा वाले अधिक दिख रहे हैं। आप बोलो जुमा केसरी विमल का प्रचार कर रहे हैं। ये टी शर्ट कहाँ से मिली? ये कंपनी से मिली है। विमल खाते भी हैं? हाँ खाते हैं। हाँ? तो टी शर्ट भी पहन लिए। हाँ, ये
वीडियो अजय देवगन देखेंगे बड़ा खुश हो जाएंगे। हाँ? तो ये क्यों खाते हैं गुटखा आप? हैं? इधर अच्छा चलिए, बदायूं में कहाँ जा रही है जनता? किधर किधर वोट करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को वोट करेंगे। ये लोग सपा को वोट कर रहे हैं। करने तो हम तो बीजेपी को देंगे, हमें सबसे क्या मतलब। क्या कारण है बीजेपी को वोट करने का? क्या कारण है? आदमी बढ़िया है बीजेपी बढ़िया है। बीजेपी बढ़िया। क्या किया बीजेपी ने आपके लिए? बहुत कुछ हमारे नहीं किया, पैसे तो किया, विकास तो किया। विकास किया है। भाई साहब, बदायूं किधर जा रहा है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? अब की बार 400 बार। अब की बार 400 पार। क्या 400 सीटें लाएंगे बीजेपी? एनडीए 400 पार होगा। हाँ। और हमारे यहाँ से 80 से 80। हाँ? 80 के 80। यूपी की 80 के 80? 80 के 80। को इतना कॉन्फिडेंट है? नहीं। हाँ। जो काम किए भाजपा ने, हाँ। उससे लगता है कि उन्हीं का है सब कुछ। आप बताइए, आप सहमत हैं इनसे? बिल्कुल सहमत है इनकी बातों से। जहाँ पति रहे वहाँ बीवी। तो अपना घर में लोकतंत्र नहीं चलता है क्या? नहीं, कोई नहीं, उनका अपना नहीं मत है। नहीं नहीं। तो क्या किया बीजेपी ने ऐसा कि बीजेपी पे भरोसा है? नहीं है, मेरी शादी को 8 साल हो गए, लेकिन बदायूं में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट मिली है मुझे। हाँ। तो बदायूं में डेवलपमेंट है 8 सालों में तो मुझे दिख रहा है। मैं खुद योगी जी के शहर की हूँ, गोरखपुर की। अच्छा, गोरखपुर का मैं भी हूँ। अच्छा। सही है, पार्टी तो सही मिली। तो आपको यहाँ कोई गोरखपुर का नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेंगे लोग। अच्छा अच्छा। तो आप गोरखपुर से यहाँ आई हैं, 8 सालों में बदायूं में विकास आया है। इस बार आप बीजेपी? जब मैं आई थी तो बदायूं में गोरखपुर के अलावा कुछ नहीं थे उसकी तुलना में। अच्छा। ओनली सिर्फ वी मार्ट था यहाँ पे। हाँ, अब बदल गया। ये सब तो मेरे सामने बने हैं। हाँ। ये सड़क जो है इतनी पतली थी, यहाँ इतना ट्रैफिक होता था। हाँ। जबकि बहुत पॉज इलाका है ये। हाँ। मेरा खुद का क्लिनिक यहाँ पे है, कचहरी पे ऐसे जाना। आज देखो ये सड़क इतनी क्या करती हैं आप? मैं लैब टेक्नीशियन हूँ और ये हस्बैंड मेरे एडवोकेट हैं। अच्छा, आप एडवोकेट हैं। तो लैब टेक्नीशियन और एडवोकेट दोनों लोग बीजेपी को जिता रहे हैं। अच्छा, जो लोग समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं उनसे, उनको क्या मतलब वो गलत रास्ते पे हैं? नहीं, ठीक है, वो भी ठीक है, बट वो बाहरी उम्मीदवार हैं, वो जिले के नहीं है। हाँ। तो वो आएंगे, लड़ेंगे, वो चले जाएंगे। संघमित्रा मौर्य भी बाहरी थी। हाँ, बाहरी थी, वो भी बाहरी थी। उनको हटा दिया ना, बीजेपी ने हटा दिया। अच्छा। उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। भाई साहब, हो गया। आपसे बात हो चुकी। चाचा क्या कर रहे हैं? साहब नौकरी करते हैं प्राइवेट। हाँ? क्या करते हैं? यहाँ नहीं जाते हैं, ड्यूटी साइकिल से जाते हैं, साइकिल जाते हैं। अच्छा, आप साइकिल से आते हैं, साइकिल से जाते हैं। इस बार साइकिल की तरफ जा रहे हैं या कमल की तरफ? साइकिल तरफ तो कोई ना जा रहा भैया, तो ना जा रहे हैं। तो साइकिल लेकिन साइकिल में गुंडा राज होता है, इसमें राज नहीं है। आराम से ही है। साइकिल में शांति ना है, शांति साइकिल में गुंडा राज आप पहले बोले। अब शांति इसमें मिलती है, आराम कुछ तो है। लेकिन तो आप किधर जा रहे हैं? वही जहाँ देखो उस अभी टाइम है। अच्छा, अभी टाइम है। क्या माहौल है भैया, बताइए। बढ़िया माहौल है और सरकार भी अच्छी। हाँ? किधर जा रहे हैं इस बार? सब बीजेपी। हाँ? सब बीजेपी। क्या कारण है बीजेपी को वोट देने का? काम तो अच्छे किए हैं इसलिए। हाँ? काम अच्छे हुए हैं। तो हम थे बदायूं के। एक बात कहना चाहूँगा। हाँ, बताइए। इसमें से जो भी अभी आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, हाँ। कटना कोई शॉर्ट नहीं चाहिए। हम काटते वाटते नहीं है भैया। मजा जब भी आएगा। हाँ, काटते वाटते कुछ नहीं। हम बदायूं में थे और ये कौन सी जगह? ये भी पूछना, बदायूं में विकास क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है? क्या हुआ है? आप ही बताइए। यहाँ कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी जब से आई है कोई कुछ नहीं हुआ है। न संघमित्रा मौर्य ने कुछ कराया है, न कुछ हुआ है अभी तक। और आप पब्लिक से ही पूछ लियो। आई समझ, आप पब्लिक से पूछ लेना, पता चल जाएगी आपको। मैंने कहा था कि आपको जो भी विकास हुआ है वो माननीय धर्मेंद्र यादव के टाइम में हुआ है। नहीं, आप तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या हाल चाल है चाचा? बढ़िया है। हाँ? बढ़िया। किधर जा रहे हैं इस बार? दवा लेने आए थे, दवा लेके जा रहे हैं घर। नहीं, बदायूं का लोकसभा चुनाव नजदीक है। अच्छा। तो किधर जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ या भारतीय जनता पार्टी की तरफ? अब देखो भाई, समाजवादी पार्टी का जोर ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो गया। तो आप समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। चलिए, पहले बीजेपी को लड़ाया था, अब समाजवादी को लड़ाऊंगा। अच्छा, इससे पहले आप बीजेपी को लड़ाए थे, संघमित्रा मौर्य जी को। हाँ। इस बार समाजवादी पार्टी को। चलिए, हम
बदायूं के भगवान परशुराम चौक पर थे और यहाँ पर लोगों से जाना कि क्या बदायूं किधर जा रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ या भारतीय जनता पार्टी की तरफ। दोनों मिला जुला के मिली जुली राय रही। कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास की वजह से सत्ता में आने वाली है, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने यहाँ बड़ा ज़्यादा काम किया है, इसलिए इस बार समाजवादी पार्टी को वोट दिया जाएगा। फिलहाल अगर आप बदायूं से देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस बार बदायूं में लोकसभा चुनावों की क्या स्थिति है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।